स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ टाइम में। गाइस जी हाँ, आज हम क्लास 6 का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, कैसे पता करें क्या हुआ था और क्या नहीं। इतिहास का ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसको आज हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन जो शर्तें हैं, उद्देश्य है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास बुक होगी तो वहाँ से आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए, इतिहास जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इतिहास के जनक कौन है। देखिए, इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस जी हैं। कौन है? हेरोडोट। हिस्ट्री यानी कि हेरोडोटस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक, ठीक है। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। प्राक इतिहास में पत्थर की खोज हुई थी तो इसे पाषाण काल कहा गया। आद्य इतिहास में कांसे की खोज हुई तो इसे कांस्य युग कहा गया। और ऐतिहासिक युग में लोहा की खोज हुई तो इसे लौह युग कहा गया, ठीक है। तो इस सभी बातों को हम कवर से सीरियल से समझेंगे या कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि हम आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना है तो उनके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है। इतिहास अतीत से प्राप्त तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझाने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? जो समय बीत गया है उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे और जानने का एक ये साधन है, ठीक है। ये तो अभी हमने कंप्लीट किया। इसमें पुरातत्व मिले। पुरातत्व क्या होते हैं? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुएं, निर्मित मंदिर एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं, ठीक है। अतीत में एक अतीत में एक ऐसा युग भी था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। वो कब था? वो प्राग के इतिहास था जिसमें लोग लिखना नहीं जानते थे। इन बातों को नोट भी करते रहिएगा। प्राग के इतिहास में लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार तथा औजारों द्वारा मिली। कभी कभी इन वस्तुओं को जमीन के अंदर से खोद कर भी निकालना पड़ता था। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। चलिए अब हम जानते हैं। देखिए, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी उसे हम पूर्व में प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अभी जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक ऐसा काल रहा जिसमें लोग अच्छे से या फिर लिखित सामग्री नहीं प्राप्त हुई। तो वो कौन सा इतिहास था? प्राग के ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, जब मानव ने लिखना शुरू किया तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों और भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं तथा स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों, टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ये आप पूरी तरीके से किताब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मेन बातें होंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर मुद्रा और अभिलेख चले। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मुद्रा और अभिलेख, ठीक है, ये ऐतिहासिक काल में पढ़ाया जाएगा। और अभिलेख, देखिए, पूरे विश्व में अभिलेख लिखने का जो सर्वप्रथम कार्य किया वो किसने किया? डेरियस ने किया था। पूरे विश्व में अभिलेख लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किया? डेरियस। डेरियस कौन था? ये ईरान का शासक था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर पूरे विश्व में अभिलेख लिखने का कार्य डेरियस ने चालू किया तो भारत में किसने चालू किया? तो यहाँ पर भारत में अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में मुद्राएं अनेक प्रकार की चली। हड़प्पा में मुद्रा कैसी चली थी? टेराकोटा यानी कि मिट्टी का सिक्का था, ठीक है। ये बातें हम बाद में करेंगे, जो यहाँ पर आपके सिलेबस में है हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में कहते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। मुद्रा से तत्कालीन शासन का नाम, उसका समय और मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा मुद्रा की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों के प्राप्त स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। हड़प्पा में, अभी मैंने आपको बताया था, हड़प्पा में टेराकोटा के सिक्का चले, ठीक है।
और मौर्य काल में पर्ण आहत, सातवाहन में शीशे के सिक्के, यूनान काल में गोल्ड के और कुषाण काल में प्योर गोल्ड के, गुप्त वंश में कौड़ियों का भी प्रचलन हुआ। ठीक है, तो ये था, ये मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटन है ये मेरा। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा घुड़सवार था। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में अभिलेख लिखने का कार्यक्रम किसने चालू किया? डेरियस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। ये लुम्बिनी अभिलेख है, ये अशोक द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। ये कहीं ना कहीं इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पुरातत्व एक पुस्तक है, उसका नाम क्या होगा? लेखक का नाम होगा और काल का विवरण होगा। चलिए देखते हैं। वेद, ये धार्मिक साहित्य में आता है वेद। ठीक है, रामायण एवं महाभारत की रचना किसने की है? वाल्मीकि और वेद व्यास जी ने। रामायण की वाल्मीकि ने, महाभारत की वेद व्यास जी ने। ठीक है, जैन एवं बौद्ध धर्म, ये साहित्य जो है ये आप अपने से इसको बना लेना। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, विस्तार से अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की पुस्तक है, ये इम्पोर्टेंट है। राज तरंगिणी, ये कल्हड़ की रचना है। इंडिका मेगस्थनीज और यात्रा, फाहियान जो था ये चीन के यात्री था। हुएनसांग भी चीन का यात्री था। फाहियान की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी फो क्योंकि, और हुएनसांग की थी सी क्योंकि। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता दें, देखिए एक ऐसा यात्री था जो भारत में, मतलब भारत का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार जिसे कहते हैं, तो हुएनसांग हो जाएगा। क्योंकि हुएनसांग जो था वो अपने समय में यहाँ पर स्टूडेंट बनकर आया और यहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण की और यहीं अध्यापक का कार्य करने लगा। ठीक है, तो हुएनसांग को हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें यह तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा, शासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, विचार, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं की पूजा पाठ, ये सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें, जैसे महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर आपको दिला सकता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो वही बता दें, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, भारत में एक संग्रहालय मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में चलिए हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। संग्रहालय क्या होता है, शब्दावली पे चलिए देखते हैं। संग्रहालय होता है मतलब ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का एक स्थान, उसे हम संग्रहालय कहते हैं। धर्मेतर साहित्य क्या होता है, धार्मिक साहित्य से भिन्न जो साहित्यिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, कुछ अभ्यास प्रश्न है तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। इतिहास जानने के साधन, स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये तो आप पुस्तक से कर ही लेंगे, इतना तो आप पढ़ ही लिए। ठीक है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, जैसे पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार, ये भी आपने थ्योरी में समझा अच्छे से, तो ये तो आप खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहीं हम जानेंगे प्राक या पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री थी, ये बिल्कुल नहीं थी, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको दिला सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राचीन मानव जो ताम्रपत्रों पर नहीं लिखता था, ये तो गलत है, वो ताम्रपत्रों, भोजपत्रों, इन्हीं पर तो लिखा करता था। सिक्कों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, ये तो सत्य है। राज तरंगी चाणक्य की रचना, ये गलत है, ये कल्हड़ की रचना है। किसकी? कल्हड़ की। तो गाइस इस प्रकार हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। तो कैसा लगा और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।